जय हिंद फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में अगर हिंदी में पर्यायवाची की बात करूं तो समुद्र के, बादल के, कमल के और पानी के, इनके पर्यायवाची सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं कि पर्यायवाची कैसे याद रखें। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये हमारी ऑफलाइन क्लास के बोर्ड की इमेज है। अगर ये इमेज आपको अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो मैं या तो कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक कर सकते हैं या इसी चैनल के अबाउट में जाकर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करके इस इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में इसी तरह से इन पर्यायवाचियों को नोट करें। आइए इन पर्यायवाचियों को अब हम सीखना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पानी शब्द बिल्कुल बीच में लिखा हुआ दिख रहा है, तो पानी शब्द के पर्यायवाची में हम तीन चीज़ जोड़ेंगे। अगर हम देखें तो पानी शब्द के बराबर में एक शब्द लिखा है जय। अब जय का अर्थ अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो जय एक धातु है। केवल खाली जय को अगर मैं देखूं, जहां आप कमल लिखा देख रहे हैं उसके ऊपर लिखा है जय। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली। तो जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अब हम पानी में, पानी के पर्यायवाची में अगर मैं जय जोड़ देता हूं तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे कैसे बनेंगे, अब ध्यान से सुने। अब जैसे आगे एक शब्द लिखा है वो है अब्ज, ए आधा बै और जे अब्ज। अब अब्ज को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अब्ज का संधि विच्छेद होगा अप प्लस जय, जैसा नीचे लिखा हुआ भी है। ये एक व्यंजन संधि है। अप का अर्थ होता है पानी और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो अप और जय को अगर मैं जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा अब्ज। अब अब्ज किसका पर्यायवाची बना? तो अब्ज बन गया कमल का पर्यायवाची। और अप किसका पर्यायवाची है? तो अप है पानी का। तो यहां से ये सीखने के लिए मिला कि पानी के पर्यायवाची में जय जोड़ देने से कमल के पर्यायवाची तैयार हो जाते हैं। अप का माने पानी, जय का माने जन्म लेने वाला, अब्ज में व्यंजन संधि और अब्ज माने कमल। आगे देखते हैं और बहुत सारे शब्द हमने इसी तरह से बनाए हैं। देखिए, अब हम अब्ज से आगे चलते हैं तो अगला शब्द है सरोज। अब सरोज के ऊपर लिखा है विसर्ग। तो विसर्ग क्या लिखा है? सरोज शब्द जो बना है तो सरह प्लस जैसे मिलकर बना है। तो ये व्यंजन संधि का शब्द है। सरह माने तालाब होता है। सर तालाब का पर्यायवाची है और इसमें जय जोड़कर कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। फिर अगला शब्द है सरसिज। सरसिज के ऊपर लिखा है अलुक। अब अलुक अपने आप में एक समास का भेद है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। तो सरसिज माने कमल और सरसिज में समास पूछ ले तो अलुक। अब सरसिज के नीचे आपको एरो लिखा हुआ मिलेगा और उसमें लिखा है सरोरुह या सिरोरुह, और सरोरुह दोनों में अंतर है। ध्यान से देखें, सरोरुह एक शब्द है और एक शब्द इसी के नीचे लिखा है सिरोरुह। सरोरुह माने होता है कमल और शिरोरुह माने होता है बाल। सिर के बालों को शिरोरुह कहते हैं और सरोरुह कहते हैं कमल को। तो बस काय का अंतर है, सै का अंतर है। एक में तालव्य श है और एक में दंत्य श है। आगे चलते हैं। नीरज। नीरज शब्द कैसे बना है? तो नीर पानी का पर्यायवाची है और जय जोड़ दिया गया है।
तो नीर प्लस जय, नीरज। जलज, जल पानी का पर्यायवाची है और जय जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा जलज। इसी तरह से आगे शब्द बना है वारिज। तो वारी माने क्या होगा? पानी, और जय माने जन्म लेने वाला, वारिज। अंबुज, तो अंबुज शब्द में अंबु है और जय है, तो अंबु माने पानी और जय माने जन्म लेने वाला। अब अंबुज के नीचे आपको दो शब्द लिखे हुए मिलेंगे, अंब और अंबा। एक है अंब और एक है अंबा। अंबु माने तो पानी, अंब माने नेत्र, और अंबा माने माँ या माता। तो यहां से हमारे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी तैयार हो रहे हैं। तो आप ये नोटिस करके चलें, अंबु माने पानी, अंब माने नेत्र और अंबा माने माता। आगे चलते हैं। शब्द लिखा है तोयज। तोय पानी को कहते हैं और जय जन्म लेने वाला, तो तोयज माने कमल और तोय माने पानी। ठीक है। और जलज के नीचे एक शब्द लिखा है अर्बुज। अर्बुज भी कमल का पर्यायवाची है और अरबू माने पानी होता है। आगे चलते हैं। अब जहां हमने शुरू करा था जैसे, तो जैसे आप ऊपर को देखेंगे तो एक एरो गया है और वहां पे लिखा है पुंडरीक। पुंडरीक स्पेशली कमल का पर्यायवाची है। अब आपको ये याद रखना है। अब पुंडरीक के ऊपर एक शब्द लिखा है पुंडरीकाक्ष, और पुंडरीकाक्ष को हमने कोट करा है विष्णु से। अब पुंडरीक स्पेशली कमल के लिए यूज आता है, ये सिंगल शब्द है पुंडरीक। अब पुंडरीक और कहाँ मिल सकता है आपको? तो जब आप विष्णु के पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द वहां देखने के लिए मिलेगा, पुंडरीकाक्ष। ये शब्द कैसे बनाए पुंडरीकाक्ष? पुंडरीक में अक्षी जोड़ा गया है और दीर्घ संधि का नियम लगाया गया है, तो पुंडरीकाक्ष शब्द बना। अब आगे देखते हैं पुंडरीक से पंकज। पंक प्लस जय दो चीजों से मिलकर बना है। अब पंक का अर्थ ऊपर लिखा है, पंक माने कीचड़। ठीक है, तो कीचड़ यानी पंक और प्लस जय, जय यानी जन्म लेने वाला। अब अगला शब्द है पाथोज। अब पाथो का अर्थ क्या है? कीचड़। पंक माने कीचड़, पाथो माने कीचड़, और परीक्षा माने भी कीचड़ होता है। अगर मैं परीक्षा, जो हम एग्जाम वाली परीक्षा होती है, तो जो परीक्षा लिखते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा लगाते हैं, परीक्षा। अगर रैपे में छोटी की मात्रा लगाता हूं तो परीक्षा माने कीचड़ होता है। तो कीचड़ के पर्यायवाची हमारे सामने है पंक, पाथो और परीक्षा। आगे चलते हैं। स्पेशली एक शब्द आ रहा है पद्म। पदम नहीं है, पद्म है। अब यहाँ पे एक होमोनिम मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन मैं अलग से बता रहा हूँ। अगर द के नीचे से हलंत हटा लेंगे तो शब्द पढ़ा जाएगा पदम। पदम एक संख्या है, एक डिजिट है। जैसे आप पढ़ते हैं करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, खरब, 10 खरब, इस तरह से। तो एक संख्या है, इसी तरह से उसे कहते हैं पदम। ठीक है, तो पदम एक डिजिट है, एक संख्या है, और अगर द में हलंत लगा देंगे तो शब्द बनेगा पद्म। तो पद्म माने हैं कमल। तो एक होमोनिम तैयार होता है हमारे यहां से, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द तैयार होता है। पद्म माने कमल और पदम माने एक संख्या। अब पद्म से और क्या क्या शब्द बनाए जा सकते हैं? तो शब्द बनता है पद्मासन, ऊपर लिखा हुआ है, और पद्मासन का हिंदी अर्थ लिखा हुआ है ब्रह्मा। अब पद्मासन में अगर मैं ए जोड़ता हूं, जैसा कि लिखा हुआ भी है पद्मासन, तो पद्मासन में अगर आ जोड़ते हैं, बड़ा आ, तो शब्द बनता है पद्मासना। अब पद्मासन
ब्रह्मा को कहते हैं, और पद्मासना लक्ष्मी को कहा जाता है। अब संधि की बात करूं इसी में ही, तो पद्मासन जो शब्द बना है वो पदम प्लस आसन से मिलकर बना है, और ये दीर्घ संधि का शब्द है। अब पदम से आगे चलते हैं तो शब्द है राजीव। राजीव कमल का पर्यायवाची है। इन शब्दों को आप कहाँ और इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान से देखें। राजीव से दो शब्द बनाए गए हैं, राजीव लोचन और राजीव लोचना। राजीव लोचन विष्णु को कहते हैं और राजीव लोचना लक्ष्मी को कहा जाता है। चूंकि लोचन माने नेत्र होता है, राजीव माने कमल होता है, तो कमल के समान नेत्र, इस तरह से इसका विग्रह कर सकते हैं, तो ये विष्णु का होगा। और कमल के समान नेत्रों वाली, क्योंकि लोचन में आ जोड़ देने पर यह शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। किसी भी शब्द में आ प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अब आपने पर्यायवाची पढ़े, ये कमल के पर्यायवाची थे पुंडरीक, पंकज, पाथोज, पद्म और राजीव। आगे देखते हैं। अब राजीव से अगले और भी शब्द लिखे हैं, जिसमें एक है कोकनद, कमल का ही पर्यायवाची है। नलिन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है नलिन। और अरविंद। इन तीनों शब्दों से आप और भी शब्द बना सकते हैं। इन शब्दों को आप और भी जगह शब्दों को पढ़ते समय देखेंगे। आजकल कई एग्जामों में ये शब्द मैंने देखा है, नलिन और अरविंद। आगे देखते हैं। अब हम जय का नियम पढ़ने के बाद में पानी के पर्यायवाची में हमने जय जोड़ा था और कमल के बनाए थे, और कमल के और भी बहुत सारे देखे थे जिनमें जय का नियम नहीं लगता, वो भी। अब हम पानी के पर्यायवाची में दय जोड़ेंगे। अब जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अब दय का मतलब होता है देने वाला। अब आगे देखते हैं हम। तो जल में दय जोड़ दिया तो शब्द बना जलद। अब जलद किसका बना, बादल का। नीर में दय जोड़ दिया तो नीर माने पानी, और दय माने देने वाला, तो नीरद यानी पानी को देने वाला कौन, बादल। अम्बुद, अम्बु माने पानी, अभी हमने कमल के पर्यायवाची पढ़ते हुए ऊपर पढ़ा था। अम्बु माने पानी, अम्ब माने नेत्र और अम्बा माने माता, तो शब्द यहां लिखा है अम्बुद। ठीक है, तो अम्बु माने पानी और दय माने देने वाला। तोयद, तोय माने पानी, दय यानी देने वाला, तोयद। वारिद, पियोद, वारीधर, वारी माने। अब ये तो हो गए वो जिनमें दय जोड़कर पानी के पर्यायवाची में बादल के पर्यायवाची बना सकता हूं। अब ऐसे बहुत सारे बादल के पर्यायवाची हैं जिनमें दय का नियम के अलावा बादल के और बहुत सारे शब्द हैं जो इस पर फिट नहीं बैठते। जैसे मेघ माने बादल, सारंग माने बादल, घन भी बादल को ही कहते हैं। अब सारंग और घन, ये जल्दी से ऐसे शब्द हैं जो आपको कम ही से मिलते हैं पढ़ने के लिए। सारंग तो बहुत कम ही से मिलेगा। हाँ, तो जब हम बहुत गहरे तरीके से साहित्य पढ़ते हैं तो सारंग के लगभग 42 से 43 अर्थ हैं इस शब्द के। सारंग माने बादल भी होता है, सारंग माने घड़ा भी होता है, सारंग माने हिरन भी होता है, सारंग माने आंधी भी होता है, सारंग माने शेर भी होता है, और बहुत सारे। अब यमक अलंकार का एक उदाहरण मेरे दिमाग में है, और आपने सुना भी अगर होगा कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, ये यमक अलंकार का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है
कभी हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। धारा धर, धारा धर। बलाहक, बहुत अच्छा पर्यायवाची है बदल का, बलाहक। और जिमूत, जी मूत। नव ध्वज, अर्बुद। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हमने ऊपर जलज पढ़ा था, कमल का। जलज के नीचे एक शब्द लिखा है अर्बुज। तो अर्बुज में एक जय है और एक अरबू है। अरबू स्पेशली पानी को कहते हैं, अरबू। ठीक है। अब यहीं पे आप दे का नियम लगाते हैं, तो अरबू माने कमल और अर्बुद माने बादल और अरबू माने पानी। और इनसे पहले जो शब्द हैं इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे, बलाहक, जिमूत और नवध्वज। ध्वज माने झंडा होता है और नवध्वज माने बादल। अगला शब्द है अंबुधर। अंबु माने पानी, धर मतलब धारने वाला या धारण करने वाला। अब हम पानी के पर्यायवाचियों से समुद्र के पर्यायवाची कैसे बनते हैं उसे देखेंगे। अब शब्द लिखा है पानी के नीचे धी, निधि और समुद्र। यानी धी और निधि को जोड़कर समुद्र के पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। जल धी। अब जल पानी का पर्यायवाची है और धी मतलब है धारण करने वाला या धरने वाला। तो जलधी किसका बन गया, समुद्र का। उदधी, उदधी समुद्र का पर्यायवाची है। प्योनिधि या प्योधी। वारिधि, अबधी। अब वारिधि के नीचे जो अवधि शब्द लिखा है ये एक होमोनिम का पेयर या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी बनेगा। एक होता है अवधि, दंत ओष्ठ व बनाएंगे और हिरस्व ई अगर लगाऊंगा और दंत ओष्ठ व पूरा बनाऊंगा तो शब्द है अवधि, ए व ध ई, अवधि। अवधि माने समय। और अगर ध पे बड़ी की मात्रा हम लगाएं तो शब्द बनेगा अवधि। वो होती है भाषा, लखनवी जो होती है। और ये है अवधि जिसका मतलब है समुद्र। ठीक है। और अगर मैं धी हटाकर इसे अगर लिख दूं अब्द, तो अब्द माने क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, अब्द माने बादल। और अगर जय लगा दें तो अब्द माने कमल। ठीक है। और आगे चलेंगे हम। तो अवधि ये एक दीर्घ संधि, ये सॉरी व्यंजन संधि का शब्द हो गया, अप प्लस धी। वारीश, वारी प्लस ईश। ठीक है। नीर धी, नीर माने पानी, धी मतलब धरने वाला। नीर निधि, तोय निधि, पियोधि, जलधाम और बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। आगे देखते हैं। रत्नाकर, बहुत अच्छा शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची है। अर्णव, कई एग्जामों में समुद्र का पर्यायवाची अर्णव आया है। सिंधु और पारावार, ये शब्द आप कई एग्जामों में सुनोगे, पारावार। इंद्र जिमि जंब पर, वाडव सुअंब पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर। ये जैसे भूषण की पंक्ति है, तो इसी में एक पंक्ति आपको मिलेगी कि साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग, जीतन चलत है। भूषण भनत नाद, विरहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है। कि ऐल फैल खैल बैल, खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूली, धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा, पारा वार यो हिलत है। तो ये पारावार भूषण की पंक्ति में भी है। तो ऐसे शब्द से शब्द बनते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं। तो पारावार समुद्र को कहते हैं। साहित्य का ना समझ में आना फ्रेशर बच्चे के, नए बच्चे के, उसका कारण ये होता है, या रस छंद अलंकार ना समझ में आना,
किसके शब्द अर्थ बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर शब्द का अर्थ पता है तो साहित्य में रुचि आती है, समझ में आता है। तो पारावार समुद्र को कहते हैं, सिंधु समुद्र को कहते हैं। अब नदीश, नदी प्लस ईश, नदी का प्रमुख और दीर्घ संधि का शब्द है ये भी। और नीचे सिंधु के नीचे एक शब्द है, बहुत काम का शब्द है, अर्बुधी। अब ये अरबू हमने तीनों जगह पढ़ा। देखो इधर भी पढ़ा था अरबू, ये अरबुज, इधर भी पढ़ा था अर्बुद, और इधर भी पढ़ रहे हैं हम अर्बुधी या अर्बु निधि भी कर सकते हैं हम इसे। तो अरबू माने पानी, अर्बुधी माने समुद्र, अर्बुद माने बादल, और अर्बुज माने कमल। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और काम की चीज़ें मिली हैं तो लाइक कर सकते हैं, और एक या दो मित्रों को अपने भेजिए वीडियो, और नोट्स ज़रूर बनाएं अपनी, क्योंकि जब तक आप खुद से ये लिखोगे नहीं, जोड़ोगे नहीं और सीखोगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। आप विश्वास करिए, एक बार लिखे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।